इंडिया की इकोनॉमी अभी बहुत बच कर रही है और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंडिया सच में अगला ग्लोबल इकोनॉमिक हब बन सकता है? चलो इसे लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ ऑनेस्ट इंसाइट्स के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक हब होने का मतलब क्या है? न्यूयॉर्क, लंदन या शंघाई जैसी जगहों के बारे में सोचो। शहर या यहां तक कि देश जो ग्लोबल बिजनेस, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के नर्व सेंटर हैं। इंडिया के लिए उस लेवल तक पहुंचना एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है? यहां अभी क्या हो रहा है? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हर जगह सुर्खियां बटोर रही है। 2024 में ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज थी, 7% से ज्यादा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, खास तौर पर टेक, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में। एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां इंडिया को सिर्फ एक मार्केट के तौर पर नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर भी देख रही हैं। ये एक बड़ी बात है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। इंडिया को अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी और ईज ऑन ऑफ डूइंग बिजनेस में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट बड़े रिफॉर्म्स ला रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और मेक इन इंडिया कैंपेन, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और इनके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। पहली बार इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 40 में आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है, दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना से दूर जा रही है। इस ट्रेंड को चाइना +1 कहते हैं। इंडिया को फायदा हो सकता है अगर वह इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। लेकिन सच में ग्लोबल हब बनने के लिए इंडिया को कुछ बेसिक चीजें ठीक करनी होंगी। बेहतर सड़कें, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, साथ ही बिजनेस के लिए स्मूथ रेगुलेशंस। हर साल लाखों युवा इंडियन वर्कफोर्स में आ रहे हैं। ये एक स्ट्रेंथ हो सकता है अगर उन्हें प्रॉपर स्किल्स और जॉब्स मिलें। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? जून 2025 में गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज के लिए नए टैक्स इंसेंटिव्स और ग्रीन एनर्जी में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। मेजर ग्लोबल बैंक्स मुंबई में ऑफिस खोल रहे हैं। यूएन ने प्रोजेक्ट किया है कि 2030 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है, यूएस और चाइना के ठीक बाद। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। सच में ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनने के लिए इंडिया को इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, जहां अपॉर्चुनिटीज सिर्फ शहरों तक नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंचे। यही असली टेस्ट है। तो क्या इंडिया यह कर सकता है? मुझे लगता है कि मोमेंटम है। अगले कुछ साल क्रिटिकल हैं। अगर रिफॉर्म्स आते रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो और दुनिया नए पार्टनर्स की तलाश करती रहे, तो इंडिया का अगला ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनने का सपना जल्द ही एक रियलिटी हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे बताएं। ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।